हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उनके क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं होगी जहां आपके या तो पर्सन से बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, जो उनको कहना है वो कह ही दे रहे हैं। ज़्यादातर नो कॉन्टेक्ट वाले या जिन लोगों की बातचीत हो रही है बट खुल के अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, जहां आप ये जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन आखिर आपसे क्या कहेंगे या क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है आपको लेकर के, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, नाम दोहराते रहिए। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई विल टेक ओनली 6 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताओ। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो था इनके लिए झूठा था। काय को था भाई, चलो देख लेते हैं क्यों कह रहे हैं ऐसा। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। योर लव इज़ फेक टू मी, इसको क्लैरिफाई करिए, क्यों कह रहे हैं ऐसा। पहला ही कार्ड क्लैरिफाई करना पड़ गया। फाइनल शफल बाबा जी, योर लव इज़ फेक टू मी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। कन्फ्यूज़न है इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनसे फ्लर्ट कर रहे थे। इनको ऐसा लगता है कि आप या तो अगर आप बातचीत करते हो तो उनको ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत से कि इनको आप फ्लर्ट करते हो उनसे। ठीक है, आप सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो उनके साथ, आपका इरादा इनके लिए सीरियस नहीं है। ठीक है, इनकी ये एनर्जी है, इसी बात को लेकर के ये कंफ्यूज है। इनको ऐसा लग नहीं रहा कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो। अब ऐसा क्यों लग रहा है ये आप जानो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, उनके मैसेज दीजिए। तुम बदल गए हो। यस, आपके पर्सन को शिकायत है, उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज पहले वाला कार्ड हमने कर लिया। उनको ऐसा लगता है कि अब आप बदल गए हो, अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, और अब आपका प्यार बहुत फॉर्मल टाइप का है। अब आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और आपका इरादा अब लॉन्ग टर्म वाला नहीं है। तो ये आपके इस बिहेवियर को देख के थोड़े से कन्फ्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपसे बोल रहे हैं कि तुम बदल गए हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। इसको भी क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये मूव ऑन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताओ हमें। आई वॉन्ट टू मूव ऑन को नाउ को क्लैरिफाई करिए, मूव ऑन क्यों करना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, आई वॉन्ट टू मूव ऑन को क्लैरिफाई करिए। ये आपसे नाराज है। ठीक है, गुस्सा है, इनको शक है आपके ऊपर कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप लोगों के और बाकी लोगों के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो। आप जो है ये अपने, ये भी दूसरी तरफ इनके ऊपर भी किसी तरीके की चीज़ें हैं, एडिक्शन है इनके कुछ, जहाँ पे जो ये पूरे करना चाहते हैं। यहाँ पे आप इनकी कोई विश है जो पूरी नहीं कर रहे हो सकता है ये आपसे फिजिकल होने के लिए बोल रहे हैं, बट आप राजी नहीं हो रहे हो उस बात के लिए। तो ये भी चीज़ इनकी हो सकती है कि आप इनकी विश पूरी नहीं कर रहे हो, इससे ये आपसे नाराज है। ठीक है, जो भी ये आपसे चाहते हैं वो आप इनको नहीं दे रहे हो। पैसा चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, कुछ जो भी इन्होंने डिमांड आपसे किया हो वो आप पूरी नहीं कर रहे हो। इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आपका लव, पहले हो सकता है आप पूरी कर देते होगे, तो इनको ये लग रहा है कि आपका लव जो था वो फेक है, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो। और अब ये आपको कह रहे हैं कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये गुस्सा है आपसे, इस वजह से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। टाइम पास, यस, इनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पास आपसे कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम है, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ये इसी टाइप के सारे कार्ड्स हैं इनको बहुत शिकायतें हैं आपसे। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हो, और आपके माइंड में भी शायद ये चीज़ है कि ये आपसे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इनसे ये कहा है कि तुम तो सिर्फ फ्लर्ट करते हो या तुम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ,
तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम पास, इनका कहना ये है कि आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे थे, पर आप इनको ऐसे ही ब्लेम कर रहे हो कि आप टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है इनकी। मूव ऑन करना है, किसी और से प्यार करते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये डेस्परेट हैं, गुस्से में हैं, इसलिए कर रहे हैं। फिर भी हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। इनकी तरफ से डिले हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ है, ठीक है। ये केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ऐसा अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बिकॉज आपकी वजह से इनको क्या हो रहा है, ये बहुत डिले हो रहा है। और अब ये डिले जो हो रहा है या तो आपके कैरियर की वजह से हो रहा है, या ये रिश्ते पे काम करना चाहते हैं आप, इनको ये काम करना चाहते हैं रिश्ते पे, ठीक है, लेकिन आप इस रिश्ते को अब आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते। वो मूड ही नहीं दिखा रहे हो कि जो इनको ये लगे कि हाँ इन्हें इस रिश्ते पे काम करना चाहिए, ठीक है। आप डिलेज कर रहे हो अपनी तरफ से, ठीक है। ऑफर अगर आपको देना है तो आप दे नहीं रहे हो, अगर लेना है तो आप ले नहीं रहे हो, उस टाइप की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन जो है वो अपने रिश्ते पे काम करना, सॉरी अपने फाइनेंसिस पे काम करना चाहते हैं, और इनको अभी टाइम लगेगा। अभी ये शादी वादी नहीं कर सकते हैं इस कंडीशन में, तो भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि अपनी केयर फ्री होकर के अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में कहीं और, ठीक है। इन्होंने सब कुछ किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि यहाँ इन्हें आपसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और इनकी अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तो ये वहाँ पे भी बढ़ सकते हैं अपने लिए, ठीक है। क्योंकि इन्हें आपके अंदर वो प्यार वाली फीलिंग्स नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिगर करने के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप डिले कर रहे हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि बहुत लंबा समय आप लोगों के बीच में हो गया है जहाँ पे आप लोगों के अंदर लव वाइब्रेशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है। तो अब इनको ये लग रहा है कि शायद ये कहीं और अपना प्यार वाला कप और प्यार भरा कप अपना कहीं और ऑफर कर दें, ठीक है। तो ये वहाँ पे अपना बाद में कमिटमेंट जो है वो वहाँ दे देंगे, या तो आप करो, नहीं है तो फिर बाद में किसी और को दे देंगे, जहाँ इनकी लव वाइब्रेशन सेट हो जाएंगी वहाँ पे ये अपना कमिटमेंट देंगे वाली एनर्जी। अभी फिलहाल ये नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपसे कह सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं। हो सकता है अपने काम के सिलसिले में भी ये इस तरीके की चीज़ें कह सकते हैं। होल्ड, सॉरी कोई आ गया था बीच में, डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। चलो अब नेक्स्ट मैसेज निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम पता नहीं क्या बोल रहे थे, मेरे ख्याल से हम ये बता रहे थे ना कि शायद कुछ लोगों के लिए अपने कैरियर पे काम करना है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसलिए कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ रिश्ता वापस ठीक हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से ये आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ लोगों को प्रोवोक करने के लिए बोलेंगे, जस्ट ट्रिक करने के लिए कि देखें आप क्या रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अडोरेबल एंड वेरी स्वीट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही प्यार करने के लायक हो और बहुत स्वीट हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन का इरादा आपसे शादी करने का है, बट उनको आपका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, अब आप उनसे सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, अब आप उनको ब्लेम कर रहे हो, आप चेंज हो गए हो। अब वो आपके साथ मतलब पहले वाली वाइब्रेशन आप लोगों की सेम नहीं है। उनका इरादा आपको कमिटमेंट देने का, आपका मैरिज करने का है, बट आपका इरादा उन्हें अब क्लियर नहीं लग रहा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।